आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद भी भारत के लोगों ने पहले की तरह सोना खरीदना जारी रखा तो इसका असर क्या होगा और कैसे इस अपील को नजरअंदाज करने से भारत की ही मुश्किलें बढ़ेंगी। हमारे देश में अभी ज्यादातर लोगों को मोटे तौर पर यह तो पता है कि सरकार ये अपील ईरान युद्ध के कारण कर रही है, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता है कि ये युद्ध एक बार फिर से भयानक रूप ले सकता है और अगर ऐसा हुआ तो 1 साल तो भूल जाइए, ये भी हो सकता है कि सरकार को आपसे ये कहना पड़े कि आप 5 साल 10 साल की मुश्किलें सामने ना आ जाएं। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने चेतावनी दी है कि दुनिया में तेल आपूर्ति का संकट जल्द समाप्त नहीं होगा। इसको गंभीरता से लेना जरूरी है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगले कुछ हफ्तों में खुल भी गया तब भी तेल की किल्लत 2027 तक दुनिया का पीछा नहीं छोड़ेगी और ये युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। कैसे, उसके लिए आप इन आंकड़ों को जरा गंभीरता से देखिए। इस युद्ध के कारण अब तक 100 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सप्लाई खत्म हो चुकी है। स्वाहा। खत्म होने का मतलब यह है कि अब इस सप्लाई को वापस शुरू होने में कम से कम 7 से 8 साल लग जाएंगे। इस युद्ध के कारण हर हफ्ते 10 करोड़ बैरल कच्चे तेल का अतिरिक्त नुकसान हो रहा है, जिसे अगले 6 से 7 महीने में भी रोकना नामुमकिन होगा। इस युद्ध के कारण ओपेक देशों का तेल उत्पादन पिछले 20 सालों में सबसे निचले स्तर पर है और ये सब होने के बाद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला नहीं है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बैरल कच्चे तेल की कीमत $107.5 पहुंच गई है। जब 28 फरवरी को यह युद्ध शुरू हुआ तब यही कीमतें $68 थी, जो अब प्रति बैरल करीब $40 बढ़ चुकी है। ये कोई मामूली बात नहीं है और भारत के लिहाज से तो ये भी और भी खतरनाक स्थिति है। अगर प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत $1 भी बढ़ती है तो भारत का सालाना इंपोर्ट बिल 18,000 करोड़ रुपए बढ़ जाता है। 18,000 करोड़ रुपए, और यहां तो $40 तक कीमतें बढ़ चुकी हैं। और सोचिए, इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर कितना दबाव बढ़ रहा होगा। अगर ये संकट 1 हफ्ते, 1 महीने या 6 महीने का भी होता तब भी शायद प्रधानमंत्री मोदी लोगों से कभी नहीं कहते कि तेल बचाइए, सोना ना खरीदिए, छुट्टी विदेशों में मत मनाइए। सवाल है कि हमें डॉलर, जो हमारे पास विदेशी मुद्रा यानी डॉलर का भंडार है, उसको हमें बचा कर रखना है, क्योंकि अभी जिस तरह से हमें उसे सोना, तेल, इंपोर्ट सब पर खर्च ज्यादा करना पड़ रहा है, वो जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे देश के लिए मुश्किलें आएंगी। प्रधानमंत्री मोदी को यह अपील इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, शायद बहुत लंबा खींचने वाला है। और अगर युद्ध अभी सीज फायर चल भी रहा है तब भी जो सप्लाई चेन है तेल का, गैस का, वो वापस से सुचारू उसी तरीके से